तेरी कठपुतली मैं तो जान तेरी कठपुतली, जैसा तू चाहे न चाहे जैसा तू चाहे न चाहे मुरलिया वाले, जैसा तू चाहे न चाहे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है। भगवान की जय। जैसे ही अर्जुन ने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, भगवान ने अर्जुन की दोनों बाहों को पकड़ा, उठा लिया। अर्जुन, ब्राह्मण और सम्मानित पुरुष की मृत्यु दो प्रकार से होती है। बोले कैसे? एक मृत्यु ये है कि उसके प्राण को ले लिया जाए, मार लिया जाए, मृत्यु हो गई। और दूसरी मृत्यु ये है कि उसको भरी सभा में अपमानित कर दिया जाए। जब जब उसको उस अपमान का याद आएगा, तब तब उसकी मृत्यु। हमारा फिर काइस अश्वत्थामा के मस्तक में मणि विराजमान है। देखो, मणि माने होता है तेज, तेज का तात्पर्य है इज्जत सम्मान। उस मणि को निकाल लिया जाए। अश्वत्थामा के शीश में वैसे भी मणि विराजमान थी, और झट से अर्जुन ने अपनी तलवार की नोक से उसके सर को फाड़ करके उसकी मणि को निकाल दिया। जैसे ही अश्वत्थामा का सर फड़ा, उसकी मणि निकली, खून से लथपथ अश्वत्थामा को छोड़ा गया। अश्वत्थामा भगा, लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा भगा, क्रोध में आकर के अश्वत्थामा ने कहा कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूँ, तूने मेरे सर की विराजमान मणि को निकाल करके भली सभा में मुझे अपमानित किया, ये अच्छा नहीं किया है, इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तूने मेरी मणि को निकाला है, अभी भी तेरे वंश में मणि है, मुझे पता चला है। उस मणि को मैं समाप्त ही करके जाऊंगा। कौन सी मणि है भैया? अब कौन सी मणि शेष है? अश्वत्थामा ने कहा कि अभिमन्यु मारा गया है। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, उत्तरा को है गर्भ। मैं तेरे 5 पुत्रों को मारा, तेरे वंश को निर्मूल किया। तुझे तो नहीं मार सका, लेकिन पांडव, मैं तेरे वंश को यहीं से निर्मूल कर दूंगा। आज से ब्राह्मण, कौरव और पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाएगा। और उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। और जैसे उत्तरा का गर्भ जलने लगा, जबरदस्त पीड़ा शुरू हुई, आह आह पुकार करने लगी। और उसी क्षण उत्तरा ने भगवान श्री नारायण को ध्यान किया। मामा 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 कहाँ हो? पाहि पाहि महायोगिन्ये देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्यै यत्र मृत्युः परम्। हे मेरे मामा, हे महायोगेश्वर, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? भगवान श्री सूर्य जी कहते हैं, जैसे ही उत्तरा ने आवाज लगाया, भगवान श्याम सुंदर झट से दौड़े दौड़े आए और अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया, उत्तरा के गर्भ की सुरक्षित किया। अश्वत्थामा भक्तर के अपनी ओर को गया। उत्तरा का गर्भ रक्षित हुआ, और धीरे धीरे उसी उत्तरा के गर्भ से समय आने पर एक सुंदर बालक का प्राकट्य हुआ। और फिर पांडवों ने उसका नाम रखा विष्णु राज। उत्तरा के अभिमन्यु का पुत्र है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा का जो पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया राजा विष्णुराज। पांडवों के वंश का अंतिम राजा है विष्णुराज। अभी तक विष्णुराज
लेकिन ये शास्त्रोक्त नाम विष्णुदात हुआ। लेकिन विद्वानों ने कहा कि विष्णुदात का जो मूल और निर्मूल नाम है वो नाम दूसरा कुछ होगा। बोले वो कौन सा नाम होगा? कहा ये दूसरे के द्वारा रक्षित गर्भ से प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित। और वही उत्तरा का अभिमन्यु का पुत्र विष्णुदात परीक्षित के रूप में प्राकट्य हुआ। धीरे धीरे परीक्षित जी सयाने हुए। बाल्यावस्था में से बड़े बड़े से विवाह, और विवाह के बाद परीक्षित को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जब परीक्षित को दुत्मसेन, भीमसेन, उग्रसेन और मदसेन, ये 4 पुत्रों की जब परीक्षित को प्राप्ति हुई, तब भगवान श्री कन्हैया ने कहा कि अब यहाँ से चले जाना ही ठीक है, क्योंकि पांडवों का परिवार भी बहुत बढ़ता जा रहा है और यदुवंशी भी खूब बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। भगवान आए, सबसे मिले जुले और मिलजुल करके चल दिए। विदाई हुई। हस्तिनापुर से भगवान गए द्वारकापुरी के लिए। थोड़ी दूर तक गए, फिर लौट पड़े। जैसे ही थोड़ी दूर गए और फिर लौट पड़े तो अर्जुन ने कहा मुझसे मिलने आ रहे हैं, भीम ने कहा मुझसे मिलने, नकुल ने कहा मुझसे, सहदेव ने कहा मुझसे, युधिष्ठिर ने कहा किसी से नहीं, मुझसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, अब आप सब बताइए, आपके यहाँ कोई मेहमान आवे, 2-4 दिन ठहरे, क्यों बजे भैया? खैर आपके इलाका की रीतें ही बन गई है। कोई मेहमान आपके यहाँ आवे और ठहरे 10-5 दिन, बोलो बोलो, समझ रहे हो? 10-5 दिन आपके यहाँ कोई मेहमान ठहरे और ठहरे के बाद सम्मान उसकी विदाई हो, और विदाई के बाद कुछ दूर तक गांव से बाहर जाए और जाते जाते फिर लौट पड़े, तो आपके मन में शंका होगी कि नहीं कि बात मोबाइल भूल गए, कुछ सामान भूल गए, कुछ और लेवा चाहते हैं। आखिर मतलब क्या है कि कुछ दूर तक अभी विदा होकर के गए, फिर लौट करके आ रहे हैं। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ये 5 भाई टकटकी लगा करके देखते रहे कि भगवान लौट करके आ रहे थे, मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास, लेकिन भगवान किसी के पास नहीं। कहाँ गए? सीधे भगवान अपनी बुआ कुंती के पास चले गए, कुंती के महल में गए। और जैसे ही कुंती ने देखा कि मेरे महल में गोविंद का पदार्पण हो रहा है, दौड़ी दौड़ी आई और कुंती भगवान के चरणों को पकड़ लिया। नमः पंकज नाभाये, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राये, नमस्ते पंकजाभ्रये। बारंबार भगवान को प्रणाम किया। भगवान 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 भगवान। अरे कन्हैया ने कहा बुआ तुम पागल हो गई हो, हम कोई भगवान भगवान नहीं है, आपका लाडला भतीजा हूँ, भतीजा। मैं कन्हैया हूँ, कृष्ण हूँ, कृष्ण तेरा भतीजा हूँ, कृष्ण हूँ, भतीजा हूँ। बुआ तुम पागल हो गई, मैं कोई भगवान नहीं, अब भतीजा हूँ, भतीजा हूँ। भगवान कन्हैया 1000 बार कुंती से बोले कि मैं भतीजा हूँ, भतीजा हूँ, लेकिन अब बुआ गोविंद के चरणों को काहे को छोड़े। धीरे धीरे भगवान ने अपनी बुआ को बाहों को पकड़ा, उठा करके सन्मुख खड़ा किया। बुआ, आपने मुझे भगवान कहा, भगवान, अपने भतीजा को भगवान, वो भी पहली बार। मुझे जन्म लिए और आज तक 125 वर्ष बीतने को आ गया, किसी ने भगवान नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ मेरा जन्म हुआ और जन्म से मेरी आयु 125 वर्ष बीत रही है, आज तक किसी ने मुझे भगवान नहीं किया। हजारों नाम में रखे गए लेकिन भगवान किसी ने नहीं कहा, और आज पहली बार आपने मुझे भगवान कहा। तो भगवान कहा है तो भगवान हूं मैं, इसलिए आप जो तेरी इच्छा हो मुझसे मांग लो। तेरी जो, अगर आपने मुझे भगवान ही मान लिया है तो भगवान से लोग मांगते ही हैं, जो इच्छा हो, जो चाहोगी आज वो पाओगी, जो चाहो वो मांगो। कुंती ने कहा सचमुच? हाँ बुआ, आज ये तेरा लाडला गोविंद तुझे जो कुछ भी चाहोगी वो देगा। जब 3 बार कुंती ने त्रिवाचा करवा दिया, दोगे दोगे, हाँ हाँ, तो जानते हो कुंती ने क्या मांगा है?
कुंती ने जो आज भगवान कन्हैया से मांगा, ना तो संसार में कोई आगे मांगेगा, ना पीछे मांगा है, ना मांगने वाला होगा। क्या मांगा? विपदा संतनुम शस्त्र यत्र यत्र जगद गुरु भक्तो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, अगर आप मुझे कुछ भी देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में इतना दुख दे दो, इतना दुख दे दो, इतना दुख दे दो कि पुनर्भव दर्शन। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। बुआ, अभी तेरा जीवन दुख से उबा नहीं। पैदा कहीं अलग हुई, पाली गई महाराज कुंती भोज के यहाँ, नाम पड़ गया कुंती। विवाह हुआ पांडु के साथ, पति मिला पीलिया का मरीज। भरी जवानी में पति की मृत्यु हो गई। 5 पुत्रों को लेकर के विधवा का जीवन जिया। कभी तेरे 5 पुत्रों को भी कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, 1 वर्ष का ज्ञातवास दिया गया, 14 सालों का वनवास दिया गया। न जाने पांडवों पर कितना कितना अत्याचार किया गया। कभी सिर बना करके रहना पड़ा, कभी जंगलों में जाकर के वास करना पड़ा, कभी खाने के लिए रोटी, कभी रहने के लिए आसन। सारी व्यवस्थाओं को, दुखों को भोगते 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 पूरे जीवन को तूने दुख में ही दुख भोगा है। और फिर भी आज तेरी इच्छा बीती नहीं, और फिर भी मांगने का समय आया तो दुख मांग लिया। आज फिर भी दुख मांग लिया। कुंती ने कहा, गोविंद, सुख के माथे सिल पर, सुख के माथे सिल पर कि हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहा, इसे सुख को लेकर के क्या करूंगी, जिस सुख को पाने के बाद संसार के लोग हरि अर्थात आपको भूल जाएंगे। कम से कम दुख रहेगा तो जीवन में बार बार तुम्हारी याद तो आएगी, और जब तुम्हारी बार बार याद आएगी तो जैसे आज बिना बुलाए दर्शन देने के लिए आ गए हो, ऐसे फिर बिना बुलाए दर्शन देने के लिए आ जाओगे। इसलिए बलिहारी वह सुख के माथे सिल पर कि हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम। भगवान बुआ को प्रणाम करके और वापस हो गए वहां से। द्वारकापुरी है। पांडवों को पता चला कि आज भगवान द्वारकापुरी को छोड़ करके साकेत धाम को गमन कर रहे हैं। 5 पांडव भगवान के पास गए, प्रभु मैंने सुना कि आप साकेत धाम को। हाँ हाँ। पांडवों ने कहा, प्रभु जब हमने पूरे जीवन को आपके चरणों में बिताया है तो आज जाने के समय क्या मुझे छोड़ करके आप चले जाएंगे? भगवान ने कहा, देखो इस